हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूनिट 3, ठीक है, ये यूनिट 3 और ये है पहला चैप्टर धर्म शास्त्र। ठीक है, धर्म शास्त्र ये पहला चैप्टर है और यूनिट 3 का है। बाकी यूनिट 5 और यूनिट 1 के भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप जरूर देख लें। देखिए, पीडीएफ बना के जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें थोड़ी चीज़ें मैं और भी ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत चीजें गूगल से ले लिया, कुछ बुक्स और भी हैं, बुक्स और भी उनसे भी थोड़ी चीजें ले ली, तो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बन पाती थी वीडियो। लेकिन ऐसा टाइम कम है, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा ज्यादा मैं वीडियो डालूं या ज्यादा कराऊं, तो मुझे इसलिए फोटो लेनी पड़ी और फोटो लेके मैं करा रही हूँ। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं आपको करूंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही पढ़ने में कहीं से, जैसे ये, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर किसी प्रकार दिक्कत आ रही फिर मुझे उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा पीडीएफ बना के। लेकिन जल्दी कंप्लीट करना है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ जल्दी इससे थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वैसे देखिए बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, मुझे पीडीएफ भी बनाने में टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे और आप लोग थोड़ा सा, एग्जाम है तो देख लीजिए इस तरीके से, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और कि ये इस तरीके से मैं पढ़ा दूं जिससे थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करा पाऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ही चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं। तो यह है यूनिट 3 फर्स्ट चैप्टर धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र भारतीय चिंतन में, जैसा कि जानते हैं आप, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और धर्म शास्त्र संबंधी संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने मनु को दिया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और धर्म शास्त्र में धर्म को राज्य से प्राथमिक माना गया है, यानी राज्य जो है उससे धर्म को प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिक माना गया है। और जैसा कि धर्म शब्द की उत्पत्ति जो धीरे धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। ठीक है, क्या मतलब है उसका? धारण करना अर्थात वह गुण जिसके आधार पर प्राणी जगत अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करने में समर्थ हो सके। ठीक है, तो मानव धर्म की व्याख्या हेतु प्राणी मात्र व उनके विभिन्न धर्मों का बोध कराने हेतु धर्म शास्त्र का निर्माण हुआ है। यानी मनुष्य धर्म की व्याख्या करना के लिए और जो प्राणी हैं उनके विभिन्न धर्मों का उन्हें बोध कराने के लिए आदि के लिए इसका निर्माण हुआ, किसका? धर्म शास्त्र का। तो धर्म शास्त्र और राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है, इसलिए सारे चैप्टर आपको जो है वो सभी यूनिट से करना अनिवार्य है। धर्मशास्त्र और राज्य उत्पत्ति। तो मानव धर्मशास्त्र और राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन है, क्योंकि सबसे पहले माना जाता है कि दैवी सिद्धांत, ठीक है, आया, क्योंकि दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा को ईश्वर का अवतार मानते थे और राजा ने अपना प्रतिनिधि बनाकर, राजा को ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, राजा बना के। ये चीजें दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में आती हैं। तो मनु के अनुसार समाज में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से जो है प्रजाओं में जो असुरक्षा की भावना थी, उसके कारण जो व्याप्त असुरक्षा थी, यानी असुरक्षा की भावना थी, उसके कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने किसकी रचना की? सृष्टि की, राजा की। ठीक है, राजा की इन्होंने रचना की, सृष्टि की। और राजा को ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा व कुबेर का इन्होंने सारभूत अंश लेकर बनाया है, किसको? राजा को। ठीक है, राजा का प्रभाव अक्षुण है। साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यानी राजा का पद है और राजा के पद पर कोई भी बैठा है, चाहे वह बालक ही क्यों ना हो, उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी मनुष्य के रूप में स्थित दैवी शक्ति का ही प्रतिनिधि है। ठीक है, मनु ने राजा की दिव्यता को शक्ति के बजाय कर्तव्य के विभिन्न पक्षों से जोड़ा है और इसे शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित इन्होंने किया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मनु स्मृति की रचना जो है हुई थी शुंग वंश के शासक के उसमें शासन काल में। ठीक है, और मनुस्मृति ने मनु की रचना मनु द्वारा की गई थी। ठीक है,
और धर्मशास्त्र में दंड नीति। तो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धैर्य, क्षमता, संयम, ठीक है, अस्तेय, शौच, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, विवेकशीलता, विद्या, सत्य, वाच व अक्रोध। ठीक है, ये बताए हैं मनु ने धर्म के 10 लक्षण, यानी धैर्य रखना, क्षमता, संयम, अस्तेय यानी चोरी न करना, शुद्धता, शौच, इंद्रिय निग्रह, विवेकशीलता आदि, विद्या, सत्य, ये सारी चीजें, और क्रोध नहीं करना। तो धर्मशास्त्र का उद्देश्य मानव के विभिन्न धर्मों की व्याख्या व शांति का प्रदर्शन है। मनुष्य की असुरीय प्रवृत्ति यानी असुरी प्रवृत्ति का दमन करने हेतु दंड नीति की आवश्यकता हुई। यानी मनुष्य जो गलत कार्य करता है या जो उसकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसको असुरी प्रवृत्ति कह रहे हैं, तो असुरी प्रवृत्ति का दमन करने के लिए किसका दंड नीति की आवश्यकता हुई। दंड का प्रयोग कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। दंड का सृजन ईश्वर ने स्वयं किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं मनु कि दंड का जो सृजन है, उसकी रचना है, वो ईश्वर ने ही खुद किया है। और दंड का उद्देश्य क्या है? इसको धर्म की रक्षा से जोड़ा है, यानी दंड का उद्देश्य जो है वो धर्म की रक्षा करना है। ठीक है, इससे जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। वाक दंड, धिक दंड, अर्थदंड, भौतिक दंड। ठीक है, 4 प्रकार के ये दंड हैं। और अर्थदंड मतलब कि जैसे पैसे आदि लेकर इस तरीके का आर्थिक रूप से जो दंड लगाया जाए। वाक दंड यानी बोलकर उनको दंड दिया जाना। भौतिक दंड, ठीक है, और बहुत सारी ये इस तरीके के दंड है। और राज्य का सप्तांक सिद्धांत क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछता है। तो राज्य के सप्तांक सिद्धांत में धर्मशास्त्र में राज्य की साम्य प्रवृत्ति की कल्पना की गई है। और जिस तरह से मनुष्य के शरीर के विभिन्न भाग महत्वपूर्ण हैं, उसी तरीके से राज्य में जो विभिन्न अंग हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, और राज्य के 7 अंग बताए हैं। ठीक है, और इन सभी का महत्व इस तरीके से है, जैसे स्वामी या राजा, मंत्री या अमात्य, पुर या दुर्ग, चौथे पे राष्ट्र, पांचवें पे कोष, छठे पे दंड और 7वां मित्र। ठीक है, इनका क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से पूछ लेता है। टीजीटी में बहुत बार पूछा है, इसी नेट में भी पूछ लेता है। तो आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसे जरूर आपको ध्यान रखना है। पहले पे स्वामी या राजा, दूसरे पे मंत्री या अमात्य, तीसरे पे पुर या दुर्ग, चौथे पर राष्ट्र है, फिर कोष है, फिर दंड है छठे नंबर पे, और मित्र है 7वें नंबर पे। ठीक है, तो मनु के अनुसार ये सभी तत्व परस्पर निर्भर है। इनमें से प्रत्येक तत्व दूसरे पर निर्भर है, यानी सभी जो तत्व हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। और सभी एक जो है इनमें से प्रत्येक तत्व एक दूसरे पे निर्भर है, यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, दूसरे का विस्तार नहीं कर सकता, दूसरा कार्य नहीं कर सकता, एक दूसरे पे इसलिए निर्भर है। क्योंकि राजा होगा, मंत्री नहीं होगा तो राजा भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और मनु ने एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मनु ने कल्याणकारी राज्य की कल्पना हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना सबसे पहले किसने की थी? अगर यहाँ पे देखिए तो मनु ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया था, और अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की भी बात की, जिसे संपत्ति का प्रयोग राज्य के हित में किया जा सके। धर्मशास्त्र के सामाजिक विचार क्या हैं? ठीक है, धर्मशास्त्र में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया, जो उस समय वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और राजा का मूल उद्देश्य वर्ण व्यवस्था का क्या होता था? उसे बनाकर रखना, यानी उसको वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना था। और राजा से अपेक्षा की गई कि वह प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। यानी जो वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो उनके कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों का पालन करना, उनको अपने अपने कार्य करना, वो सुनिश्चित किया गया। ठीक है, उन्हें अपने सभी, जैसे ब्राह्मण का कार्य था
पूजा पाठ करना, ठीक है। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध आदि करना, रक्षा करना अपने क्षेत्र की, राज्य की। और जो थे वैश्य थे, उनका कार्य था कि व्यापार आदि का पालन करना, कृषि करना आदि। और जो शूद्र थे उनका इन जो है तीनों वर्णों की सेवा करना, ये सारी चीजें थी। तो वहां पे वर्ण संकटता से समाज की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। और वर्ण व्यवस्था के अलावा प्राचीन समाज में कर्तव्य निर्धारित करने हेतु आश्रम व्यवस्था का भी निर्माण किया गया था। और क्योंकि वह व्यक्ति के सामूहिक व्यवहार को समन्वित करने में सहायक थी, आश्रम व्यवस्था द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर नियंत्रण नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य आश्रम था, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम था, गृहस्थ आश्रम था और संन्यास आश्रम था, ठीक है। तो वानप्रस्थ जो ब्रह्मचर्य आश्रम थे उसमें क्या कार्य था? जन्म से लेके, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अर्जन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। 25 वर्ष की 4 भागों में बांट दिया गया था, 25-25, ठीक है। तो 4 भागों में इसे बांटा गया था और 4 भागों में उसकी आयु जो है 100 वर्ष मान ली गई थी और 4 भागों में 25 वर्ष की उसमें भागों में बांट दिया गया था। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम था उसका काम था विद्या अर्जन करना, उस पीरियड तक, टाइम तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। दूसरा गृहस्थ आश्रम यानी परिवार का पालन पोषण करना, इसमें शादी ब्याह करना, बच्चे करना, बच्चों की जिम्मेदारी निभाना, जिससे कि व्यक्ति पितृ ऋण जो है उससे मुक्त हो सके। क्योंकि पिता जो है वो बच्चों की देखभाल करता है, सारे क्रियाकलाप करता है अपने बच्चों के लिए। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपना फर्ज निभाए और अपने बच्चों के साथ इस तरीके का जो है अपना परिवार का पालन पोषण करे आदि। ये सारी चीजें ये थी, गृहस्थ आश्रम में आती थी। और इसकी आयु मानी गई थी, यानी 25 वर्ष में बच्चे का भी बड़ा हो गया बेटा, उसका शादी कर दी गई और 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु उसको गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करने अपने परिवार के साथ। माता पिता के ऋण से मुक्त होना, बच्चों के उससे ऋण से मुक्त होना, ये सारे कार्य गृहस्थ आश्रम के बिना जो है नहीं संभव थे। अगर गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं किया किसी व्यक्ति ने तो इसका मतलब है वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाया है। वानप्रस्थ आश्रम फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है, 75 जो है ये 50 से 75। इसका इसमें था कि घर में रहते हुए स्वयं के सांसारिक कार्यों से पृथक करना, ठीक है। यानी घर में रहने के बावजूद भी इस आयु में आने के बाद जो सांसारिक कार्य हैं उनसे अपने आप को थोड़ा अलग रखना। फिर उसके बाद लास्ट में संन्यास आश्रम, उस समय 75 वर्ष की आयु में चले जाना और वहां पे तपस्या करना, ईश्वर का जप करना, ठीक है। बस इतना ही काम रह गया था। तो 75 से 100 वर्ष की आयु तक ये करना था। 3-4 आश्रम थे ये, जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था 4 भागों में जैसे बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। व्यक्ति का उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना था, चाहे राजा हो या वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, ठीक है। उनका उद्देश्य सिर्फ क्या होता था कि हमें मोक्ष मिल जाए, ठीक है। धर्मानुकूल आचरण के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति धर्मानुकूल आचरण करेगा, धर्म के अनुसार यानी आचरण करना, धर्म के अनुसार व्यवहार करना, ठीक है, तो उसके द्वारा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब वो धर्म के अनुसार आचरण करेगा, धर्म के अनुसार व्यवहार करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तथा जो राजा अपने राज धर्म का निर्वाह करता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और राजा के लिए भी था कि जो राजा अपने राज धर्म का निर्वाह करता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म के अनुकूल आचरण पर यानी बल दिया गया, ठीक है। मनु ने धर्म के 5 स्रोत बताए हैं, वेद, स्मृति, आचरण, अंतःकरण और राजाज्ञा, ठीक है। ये 5 स्रोत बताए हैं। कौन कौन से? वेद, स्मृति और सज्जनों का आचरण करना, व्यवहार करना, और अंतःकरण और राजाज्ञा, ठीक है। ये 5, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, नोट करने हैं। धर्मशास्त्र व विदेश नीति, धर्मशास्त्र व विदेश नीति की देखते हैं।
तो मनु ने विदेश नीति के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत, खडगुण यानी 6 गुण नीति, ठीक है, खडगुण मतलब 6 गुण, तो 6 गुण नीति व उपायों को सम्मिलित किया। और मंडल सिद्धांत अंतर राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है, उनके बल देता है किस पे, वर्गीकरण पर। और यह राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है, यानी जो शक्ति है, संतुलन है, जैसा कि हम यूनिट 5 में पढ़ रहे हैं, यही सब चीजें विदेश नीति आदि के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो हमारा चल रहा है, तो शक्ति संतुलन का व्यवहारिक रूप माना जा सकता है। और बिजिगिसु राज्य को राष्ट्रमंडल का केंद्रस्थ माना गया है, ठीक है। और राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं, मित्र राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र, मध्यम और उदासीन, ठीक है, 4 प्रकार के। किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीतियां धर्मशास्त्र में 6 बताई गई हैं। संधि करना, विग्रह करना, यान, आसन, दैदी भाव और संश्रय, तो ये 6 धर्मशास्त्र में 6 बताई गई हैं, ठीक है। ये नीतियां जो किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशेष परिस्थिति में अपनाई जानी चाहिए, ये नीतियां, ठीक है। यानी लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, तो उसके बाद संधि करना, विग्रह करना, यान, आसन आदि, दैदी भाव, ये सारी चीजें, ठीक है। मंडल सिद्धांत के दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु 4 उपायों पर भी बल दिया गया। साम, दाम, दंड, भेद। साम का मतलब कि अगर किसी से कोई राज्य अपने पक्ष में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोशिश पहले प्यार मोहब्बत से कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसे पहला नंबर साम जो है, इसका मतलब यह है कि समझा कर, बुझा कर अपनी तरफ कर लेना प्यार से। लेकिन अगर वो बात नहीं मान रहा है, सबसे पहले नंबर पे शाम है, शाम अगर वह बात नहीं मान रहा है और अपने पक्ष में नहीं हो रहा, फिर भी विरोधी कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो शाम यानी समझा बुझाकर इस तरीके से कार्य अपना कोशिश करनी चाहिए मिलाने की, ठीक है, अपने में। लेकिन अगर नहीं मान रहा है तो दाम दूसरे नंबर पे, ठीक है, पहला साम, दूसरा दाम। दाम मतलब कि आप पैसे देकर, रुपए पैसे देकर, दाम देकर आप उसे मनाने की कोशिश करें, ठीक है, पहले साम फिर दाम, यानी दाम देकर उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करें, अपने मिलाने की कोशिश करें, अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। लेकिन अगर उस पर भी नहीं मान रहा, तीसरे पे क्या आ जाएगा, फिर दंड, यानी फिर उसे दंड दे, ठीक है, उसे किसी चीज में फंसा के कैसे भी करके उसे आप दंड दें, ठीक है, जैसा कि होता भी है, कोई चीज नहीं मानता तो कोई उसे फंसा के कोशिश करता है कि उस पर वो करने की, हावी होने की। फिर उसके बाद अगर दंड से भी अगर वो नहीं हुआ और दंड भी वो झेल गया, तो उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, भेद आता है। भेद का मतलब ये है कि फिर क्या करना है, फिर कूटनीति वाली चाल चलना है। और भेद यानी उसको फिर भेदी एक तरीके से जैसे कह सकते हैं, जैसे कि जब रामायण में राम रावण का युद्ध चला था, तो जो विभीषण ने कार्य किया था वो एक तरीके से भेद, तो मतलब उसमें भेद, आपस में भेद डालना, ठीक है, आपस में भेद डालना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, इस तरीके से भी कार्य करके उसे अपने जो है उस पर उसको मिलाया जा सकता है, अपना हावी किया जा सकता है। तो ये चारों चीजें हैं इसने जो है इस पे साम, दाम, दंड और भेद, ठीक है। तो विदेश नीति के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यानी जैसे हमारा पड़ोसी चीन है, पाकिस्तान है, और हम उसे पहले समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानता, फिर हम दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं, फिर हम उसकी चीजों के लिए दंड देने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद भी नहीं मान, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो विदेश नीति के संचालन में दूत व्यवस्था व गुप्तचर व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। अनुरक्त चतुर तीव्र स्मरण, शक्ति युक्त देश व काल के अनुरूप निर्भय व वाक्पटु दूत की मनु ने श्रेष्ठ दूत के रूप में क्या करा है, उसको स्वीकारा है। यानी चालाक भी होना चाहिए दूत जो है, उसको अनुरक्त भी होना चाहिए, और उसकी स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए, याद करने की क्षमता बहुत तेज होनी चाहिए।
वो शक्तिशाली भी होना चाहिए, शक्ति युक्त होना चाहिए यानी, और देश और काल के अनुरूप होना चाहिए, उसके अनुसार उसको निर्भय भी होना चाहिए, निडर होना चाहिए। और वाकपटु मतलब कि बोलने में भी वह क्षमता उसकी होनी चाहिए, बोलने की अच्छी, जिससे कि वह लोगों को समझा, अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा पाए और कह पाए। तो वाकपटु भी होना चाहिए। ठीक है, तो दूध की मनु ने श्रेष्ठ दूध के रूप में स्वीकारा है। मनु ने 5 प्रकार के गुप्तचरों पर बल दिया है। कापारिक, तपस, उदारस्थित, संन्यास धर्म से पतित यानी गृहपति, जो कृषि के स्थान पर गुप्त चर्चा करे। ठीक है, और व्यापारी कौन कौन से हैं? कापारिक, तपास, उपस्थित, और गृहपति जो गृह स्वामी होता है, और कृषि के स्थान पर गुप्त चर्चा करे जो, और व्यापारी। ठीक है, अब हम चलते हैं कर व्यवस्था संबंधी क्या नियम थे धर्मशास्त्र में। तो मनु ने राजा द्वारा उचित मात्रा में कोष संचय की आवश्यकता पर बल दिया। धर्मशास्त्र में करारोपण संबंधी नियम बनाए गए हैं। राजा द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीके से और कर के लिए नियुक्त अधिकारी के माध्यम से वार्षिक कर प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, व्यापारियों से खरीद, बिक्री, व्यय, लाभ आदि पर विचार विमर्श के माध्यम से ही कर की दर निर्धारित करनी चाहिए। राजा को कर के रूप में पशु, स्वर्ण व 50वां भाग व धान्य का 6ठा, 8वां, 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें कौन सा भाग? 6ठा और 8वां और 12वां भाग। ठीक है, वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, फल फूल, पत्ता, शाक, घास, मिट्टी से निर्मित बर्तन व पत्थर से बनी वस्तु का 6ठा भाग कर के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। राजा द्वारा आपातकाल में भी वेद पाठी ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाना चाहिए, यानी वेद पाठ जो करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, उन ब्राह्मणों से चाहे आपात स्थिति की हो ना, उनसे कर नहीं लिया जाना चाहिए, मनु ने कही है। तो राज्य के कारीगर, बढ़ई, लोहार आदि अति निर्धन व्यक्तियों पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का कर भार नहीं डाला जाना चाहिए। यानी जो कारीगर है राज्य के, लोहार है, बढ़ई है, निर्धन व्यक्ति है आदि, उन पर उनसे भी कर का भार उन पर नहीं डालना चाहिए, ये बात भी कही है, जो कि अच्छी चीज कही थी। और इसके स्थान पर राजा को उनसे 1 दिन का अतिरिक्त कार्य लेना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर उससे 1 दिन का अतिरिक्त कार्य लेने की बात करी है। अधिक लाभ के लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर का अधिक भार नहीं डालना चाहिए, यानी अधिक लालच में ऐसा नहीं कि अधिक टैक्स लगा दिया जाए, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा आलोचना और निष्कर्ष देखेंगे। तो मनु द्वारा समाज का वर्णों में विभाजन तार्किक व उचित प्रतीत नहीं होता है, यहाँ पे आलोचना की गई है। मनु ने राजा को क्या कहा? ईश्वर से भी सर्वोच्च सत्ता के रूप में माना है। तो यह राजा निरंकुश और अधिनायकवादी प्रतीत होता है, क्योंकि अगर राजा जिस दिन अपने आप को राज से ऊपर समझने लगेगा तो निरंकुश ही हो जाएगा, फिर तो मनमानी ही करेगा, फिर वो कहाँ प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य रह जाएगा। ये चीज कही है, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध ही नहीं रहेगा, वह किसी प्रकार का कोई उस पर प्रतिबंध, कोई दबाव ही नहीं रहेगा, वो अत्याचारी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी को देखा होगा आपने। मनु द्वारा वर्णित राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत तार्किक प्रतीत नहीं होता है, यानी ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत तार्किक नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। ठीक है, कि राजा ने भेजा है, ये सब चीजें इस तरीके से इसका कोई तर्क नहीं बनता। तो मनु ने व्यक्तियों के कर्तव्य व धर्म पर बल दिया है, स्वतंत्रता व अधिकारों की बात मनु ने बिल्कुल नहीं करी है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली है कि उसने व्यक्ति के कर्तव्य तो बताया कि हमें क्या कर्तव्य करना है, धर्म पर बल दिया उसने, मनु ने, लेकिन स्वतंत्रता कहाँ गई व्यक्ति की, उसके अधिकार कहाँ है, उसके राइट्स कहाँ है, ये चीजों पर उसने बात नहीं करी है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष थोड़ा सा देखेंगे। निष्कर्ष में है कि उपरोक्त आलोचना मनु द्वारा व्यापक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है, लेकिन मनु के अनुसार राजा के नियंत्रण तथा उसके अधीन होगा, वह निरंकुश नहीं हो सकता। राजा ईश्वर का अंश है, आदर्श पुरुष है, वर्ण व्यवस्था भी जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित है, अतः धर्मशास्त्र की व्यापक आधार पर की जानी चाहिए, न किया। लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें बहुत अच्छी भी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो उन बातों को आलोचना के बावजूद भी जो है इसका धर्मशास्त्र का बहुत अधिक क्या है, जीवन में सबके महत्व है। ठीक है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं कर सकता, तो ये सारी चीजें जरूरी है। तो देखिए हमारा ये चैप्टर तो पहला खत्म हो गया इसमें।
अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं इसी तरीके से थोड़ा फोटो लेकर मैं पढ़ाने की जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ। और प्लीज जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो। ठीक है। अब अगर आप बुक्स ले सकते हैं तो आप जरूर बुक्स ले लीजिएगा, और आप बुक्स का नाम पूछ सकते हैं कि मैं किस बुक से पढ़ाती हूँ। ठीक है। कई बुक हैं वैसे तो, मैं कई बुकों से पीडीएफ बनाती हूँ और थोड़ी बहुत गूगल की भी सहायता लेती हूँ। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बुक से पढ़ सकते हैं तो आप जरूर पढ़िएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। और तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी और इससे जल्दी होगा। और प्रैक्टिस सेट, न्यू प्रैक्टिस सेट अभी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो चलिए यहीं पे समाप्त होती है वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।